Hello everyone, welcome to the channel Agriculum, and today we will start the lecture 10 of Fundamentals of Horticulture, and the topics that are covering in today's lecture is irrigation, methods, positive and negative effects of that. So let's start with the first slide, that is irrigation method. Irrigation can be defined as the artificial application of water to the land or soil for the purpose of crop production and supplement to the rainfall and ground water. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान के चलो सिंचाई, आप इसे इरिगेशन को बोल सकते हो, ठीक है। तो इरिगेशन में क्या होता है कि मान के चलो आपका जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं, ठीक है, तो आप उनको एक तरीके से इस तरीके से इरिगेशन प्रोवाइड करते हो ताकि आपके लैंड को भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिले, आपके जो सॉइल है वो भी अच्छी बने प्रोडक्शन के लिए। और सप्लीमेंट में मतलब मान के चलो या तो आप ग्राउंड वाटर या तो आप रेनफॉल वाटर, इन सब चीज़ों पे आप मतलब एक तरीके से उन पर डिपेंड रह सकते हो, और ये आपके लिए एक तरीके से कभी कभार सप्लीमेंट भी बन जाता है, ठीक है, आपकी इरिगेशन कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए। सो इरिगेशन को हम एक ग्रोइंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स के हिसाब से भी हम उसे असिस्ट कर सकते हैं, लैंडस्केप मेंटेनिंग के लिए भी कर सकते हैं। होप यू आर अवेयर अबाउट द मीनिंग ऑफ लैंडस्केप्स, ठीक है। और वेजिटेशन हो सकता है डिस्टर्ब सॉइल्स में, ठीक है, जो सूखे एरिया अगर वहाँ इरिगेशन हो जाए तो वो जो मिट्टी है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे आपकी जो रेनफॉल है वो काफ़ी मतलब कम कम होती हो, ना ज़्यादा होती हो, इस टाइप का, ठीक है। सो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इरिगेशन से रिलेवेंट होती हैं वो ये होती हैं आपकी क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, पाल्को पेलियो इरिगेशन, करोर वाटरिंग, करोर डेप्थ, कोर पीरियड, ठीक है। तो ये आपके होते हैं। अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज में अगर हम एक एक करके बात करें तो क्रॉप पीरियड क्या होता है, सोइंग से लेकर प्लांट की मेच्योरिटी तक का जो पीरियड होता है उसको बोला जाता है आपका क्रॉप पीरियड, ठीक है। बेस पीरियड होता है आपका जो ड्यूरेशन होता है फर्स्ट इरिगेशन से लास्ट इरिगेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपके वीट पे 5 इरिगेशंस होती हैं। फर्स्ट होती है क्रिटिकल रूल वाली, उसके बाद सबसे लास्ट होती है प्री हार्वेस्टिंग वाली, जो हार्वेस्टिंग से बिफोर एक टाइम पे दिया जाता है, ठीक है। तो वो बेस पीरियड होता है आपका, कहलाता है। पाल्को पेलियो इरिगेशन, ये आपका फर्स्ट इरिगेशन है बिफोर सोइंग, मतलब सोइंग करने से पहले, जब आप पहले इरिगेशन दोगे क्रॉप के लिए सीड जर्मिनेशन पर्पसेस के लिए और सीडलिंग को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसको पेलियो इरिगेशन कहा जाता है, ठीक है। और कोर वाटरिंग, कोर डेप्थ, कोर पीरियड आपका फर्स्ट वाटरिंग जो जाना जाता है कोर वाटरिंग के नाम से, और गहराई जो मतलब फर्स्ट वाटरिंग की होती है उसको हम कोर डेप्थ बोला जाता है कि कितनी नीचे तक आपकी फर्स्ट वाटरिंग गई है, ठीक है। ये आपका पार्ट होता है बेस पीरियड का, जिसमें जो कोर वाटरिंग है वो दिया जाता है कोर पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये होता है आपका। बाकी बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन, देखो एज अ एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको इरिगेशन के बेनिफिट्स ऑलरेडी पता रहते हैं, बट कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं जो हम मल्टीपर्पज़ के तौर पे देखते हैं एग्रीकल्चर में। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन मान के चलो जो आपका इनहेंस करता है एक क्रॉप ग्रोथ। मान के चलो अगर हमें बार बार पानी मिलता रहेगा तो हम हाइड्रेटेड रहेंगे, ठीक है। तो वही क्रॉप के साथ होता है, अगर हम बार बार पानी पीते रहे मतलब दिलाते रहेंगे उसे तो वो हाइड्रेटेड रहेगी तो काफ़ी अच्छी ईल्ड देगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव करता है आपका सॉइल फर्टिलिटी। अगर आप उसमें न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन डालते रहोगे तो ऑब्वियसली बात है सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। रिड्यूस करता है रेनफॉल डिपेंडेंसी, अगर बारिश हुई तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, वो उस अकॉर्डिंग सर्वाइवल कर लेती है फसल, ठीक है। ये इंश्योर करता है हमारा एक स्टेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। वरना रेनफेड एरियाज़ में लोग पूरे पानी के भरोसे रहते हैं, बारिश नहीं हुआ तो फसल बर्बाद, तो ये सिस्टम होता है। बाकी सपोर्ट करते हो मल्टी क्रॉपिंग और डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप्स का। मान के चलो अगर आप बहुत सारी क्रॉप्स इस्तेमाल कर रहे हो और डाइवर्सिफाई है क्रॉप्स, मतलब मान के चलो
बहुत वैरायटी की क्रॉप्स आप ग्रो कर रहे हो, तो इसको भी इरिगेशन काफ़ी फ़ायदा देता है, ठीक है। क्योंकि आप उस समय क्या कर पाते हो, उसी के अकॉर्डिंग जितना पानी उसे चाहिए उतना पानी आप उसे देते हो, ठीक है। बाकी हेल्प करता है ये आपकी टेम्परेचर रेगुलेशन में प्लांट्स के अराउंड, ठीक है। फैसिलिट यानी कि एफिशिएंट मतलब लिमिटेड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने का आपका होता है, ठीक है। और जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बूस्ट करता है रूरल इकोनॉमी थ्रू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो ऑब्वियसली बात है, पानी होगा फसलें होंगी तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, पानी कंटिन्यूस मिलता रहा तो। और ये मिटिगेट करता है इफेक्ट्स आप जैसे आपका सूखा पड़ जाना या ड्रॉट होना, तो इन सब से भी आपको थोड़ा मिटिगेट करके रखता है। और ये प्रमोट करता है ग्रीनरी, रिड्यूस करता है डेजर्टिफिकेशन रिस्क, यानी कि मान के चलो अगर आप पानी मतलब मिट्टी उड़े, मिट्टी कब उड़ती, जब मिट्टी सूखी हो, मिट्टी गीली होगी तो कभी उड़ते हुए देखा है नहीं ना, तो वही बात आ जाती है इसमें भी, ठीक है। नाउ द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन। सो एज अ एग्रीकल्चर स्टूडेंट वी बिलीव दैट जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। और ये एक तरीके से फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देती है, क्योंकि हम ज़मीन पे अनाज उगा रहे हैं, अपनी मिट्टी का अनाज उगा रहे हैं, मतलब उगा रहे हैं उसमें, तो उसमें क्या है कि आपका मान के चलो आपका अच्छा ही अनाज आएगा, कोई केमिकल से इन्वॉल्वमेंट वाला अनाज आपका नहीं आएगा। इनहेंस करता है सॉइल मॉइस्चर, सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ को, ठीक है। प्रमोशन करता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का सरप्लस प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। अगर आप मान के चलो आपका पानी अच्छा है लेकिन आपने कोई उसमें और अच्छी चीज़ खाद डाल दी तो आपकी प्रोडक्टिविटी और अच्छा होता है, क्वालिटी ऑफ सीड अच्छा होता है, ठीक है। फैसिलिटेशन करते हैं ईयर राउंड फार्मिंग का, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग साइकिल्स का, ठीक है। मतलब एक ही साल में आप कम से कम 3 फसलें आराम से बो सकते हो, वरना जहाँ जहाँ पानी नहीं रहता है वहाँ सिर्फ 2 फसलें होती हैं, मुश्किल से 1 फसल होती है और एक टाइम पूरा खाली रहता है, फिर वो सूखा ही पड़ जाता है, ठीक है। और बाकी बूस्ट करता है रूरल डेवलपमेंट को और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए बहुत खोलता है, ठीक है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है इरिगेशन का, अगर हम ज़्यादा पानी डाल दें तो ऑब्वियस सी बात है वाटर लॉगिंग जो आपकी जड़ों को बहुत कमज़ोर बना सकता है। सॉइल सैलिनाइजेशन, अगर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो सॉइल फर्टिलिटी आपकी कम हो जाती है, ठीक है। और बाकी जो नमकीन पानी मतलब एक तरीके से उसमें नमक मतलब जो नमकीनतापन होती है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, ठीक है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उनका बिल्कुल जड़ से ख़त्म, मतलब एक तरीके से बहुत ही गिरावट हो जाती है, बहुत इफ़ेक्ट कर देता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को। लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का एक्वेटिक सिस्टम्स में, ठीक है। और बाकी हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती है बिल्डिंग्स की और सिस्टम्स बनाने की, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है आपका इरिगेशन का, क्योंकि इरिगेशन अगर आप प्रॉपर तरीके से देने लग जाओ तो इरिगेशन बहुत एक्सपेंसिव बैठता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलता है हमें, नेगेटिव इम्पैक्ट जो कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके इरिगेशन मेथड्स। जो इरिगेशन मेथड्स होते हैं वो आपके मान के चलो, एक होता है सरफेस इरिगेशन, ठीक है। सरफेस इरिगेशन होता है जो आप सॉइल सरफेस पे ही देते हो ग्रेविटी के इस्तेमाल से, जैसे आपका फ्लड इरिगेशन जो आप एक ही बार में पूरा पानी जैसे राइज में हम करते हैं। फॉरो इरिगेशन होता है जो हम नैरो चैनल्स के थ्रू जो क्रॉप्स में रो वाइज हम दिलवाते हैं। अब बेसन इरिगेशन आपका वो होता है कि जब आप वाटर है जो वो अप्लाइड करें एक फ्लैट फील्ड में, जो इंक्लोज किया जाता है बॉर्डर्स के थ्रू। जैसे बॉर्डर्स में क्या होता है, जैसे हम एक टाइम पानी छोड़ उसके बाद बॉर्डर रहता है तो उतने तक ही पानी रहता है जमा, बस उससे ऊपर नीचे नहीं जाता है, तो वही होता है। बट इसका एडवांटेज क्या है कि ये सिंपल होता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, और इसको बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, इसको इतना ज़्यादा क्लासिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि वाटर बहुत यूज़ हो जाता है और बेफालतू का आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है फील्ड्स में, तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज आता है।
नाउ द सेकेंड इज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन होता है जो बूंद बूंद यानी कि रूट्स में ही आपका सिर्फ जाता है, ठीक है, पाइप्स के थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू, इमीटर्स के थ्रू। और एक ये आइडियल होता है रो क्रॉप्स के लिए, ऑर्चर्ड्स के लिए, ग्रीन हाउस के लिए, है ना। नाउ इसका एडवांटेज क्या होगा, देखो इसका एडवांटेज ये होता है कि ये वाटर मतलब पानी को काफ़ी बचाता है, ठीक है। और मान के चलो ये आपका जो अनवांटेड ग्रासेस होती हैं उसको भी काफ़ी हद तक रोकने का कंट्रोल करता है, और सॉइल इरोजन को भी काफ़ी कंट्रोल करता है, क्योंकि हर जगह पानी चला जाता है जड़ों जड़ों तक। बट इसका जो डिसएडवांटेज है, इसका जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट है वो बहुत हाई है, ठीक है। और ये रिक्वायर करता है आपका रेगुलर मेंटेनेंस, ठीक है। मतलब ये चाहते हैं कि इसको रेगुलर मेंटेन करते रहना पड़ेगा, तभी जाके ये बढ़िया प्रोडक्टिविटी करेंगे। तो ये आपका इरिगेशन मेथड होता है। नाउ द थर्ड मेथड इज स्प्रिंकल इरिगेशन। जो वाटर है वो स्प्रे किया जाता है एयर में, और ये क्रॉप्स के ऊपर ऊपर पड़ता है, ठीक है। लाइक रेन, फॉर एग्जाम्पल रेन के थ्रू मतलब रेन की तरीके से ये पूरा स्प्रिंकल होता है। इसको हम हर वैरायटी की क्रॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका मेन एडवांटेज देखा जाता है कि हम एक ही टाइम से हम काफ़ी जगह पे स्प्रिंकल के थ्रू एक टाइम पे हम हर जगह पे कर सकते हैं स्प्रे। जैसे ये रोटेट होता रहेगा तो ये पानी घुमाता रहेगा तो ये हर जगह पानी जाएगा। बट इसमें क्या है कि पानी यूनिफॉर्म एक ही फ्लो से आपका बहता है, तो ये आपका एक एडवांटेज होता है, कभी ज़्यादा कभी कम नहीं होता है। बट इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि इक्विपमेंट कॉस्ट और जो इस पर एनर्जी लगती है वो काफ़ी हाई लगती है, ठीक है। और ये वाटर लॉस इवापोरेशन के थ्रू करता है, क्योंकि जो आपका पानी है वो ऊपर ऊपर की सरफेस पे पड़ता है, प्लांट की अपर सरफेस पे। लोअर सरफेस पे ज़मीन पे ये प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें। और ये जो वाटर लॉस करता है ये इवेपोरेशन के थ्रू आपका लॉस करता है, ठीक है। नाउ द फोर्थ मेथड इज सब सरफेस इरिगेशन। तो सब सरफेस इरिगेशन में क्या होता है कि जो वाटर है वो आपका अप्लाई किया जाता है सरफेस की नीचे से, लाइक अंडरग्राउंड पाइप्स और इमीटर्स के थ्रू, और ये सुइटेबल होता है हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए। अब इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि ये मिनिमाइज़ कर देता है आपका वाटर इवेपोरेशन, और ये रिड्यूस करता है आपकी वीट ग्रोथ को, ठीक है। तो ये इसका जो मेजर एडवांटेज है वो देखा जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये है जो ये थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट होता है मॉनिटर करने में। हर किसी लो लेवल के किसान को ये दिक्कत होती है इसको मेंटेन करने के लिए, और जो इसका इंस्टॉलेशन है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है। So, that's all for today's lecture. Like, subscribe and comment for any doubt and stay connected.